मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, स्पीटी पब्लिकेशन जो करंट अफेयर की बुक आती है, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास को देखा करें और साथ के साथ जो क्लास स्पीटी की करना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। इस बुक में लगभग 812 एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। अभी जो एडिशन करा रहे हैं वो 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन है, उसी एडिशन को करा रहे हैं। इस बुक में हमने लगभग 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, 40 तक जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? यानी कौन सा राज्य है जिसने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यानी राजस्थान राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। तो यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च, ध्यान रखना है कब मनाया जाता है। 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19। राजस्थान की राजधानी कहां पर है? तो राजधानी तो आप सभी को पता है कहां पर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। कहां पर है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के सीएम तो सबको पता हो गए, राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जो भारत का औद्योगिक बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, भव्य योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष रहने वाला देश कौन सा है? यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, फिनलैंड। ये लगातार नौवीं बार शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश रहा है? फिनलैंड शीर्ष पे। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे कौन आया है? फिनलैंड आया है। इसकी बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें जो भारत का जो स्थान रहा है वो 1 से 16 में रहा है। भारत का स्थान कितना रहा है? 1 से 16वां स्थान रहा है। अगर पिछले वर्ष की बात करते हैं तो पिछले वर्ष भारत का स्थान 1 से 14वां रहा था। इस बार कितना रहा है? 1 से 16वां स्थान रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का इसमें कितने नंबर पे? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 1 से 4वें स्थान पे रहा है। 1 से 4वें स्थान पे रहा है। यह भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये पड़ोसी देश हैं तो पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस वजह से आपको बता दिया है। नेपाल कौन से स्थान पे रहा है? नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल 99वें स्थान पे रहा है। 99वें स्थान पे रहा है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है तो इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें 147 देशों ने भाग लिया। 147 देशों ने भाग लिया। अगर अंतिम स्थान में पूछा जाता है, अंतिम स्थान किनका रहा है? अंतिम स्थान भी ध्यान रखना है। तो किनका है? अफगानिस्तान का अंतिम स्थान रहा है। अफगानिस्तान का अंतिम स्थान रहा। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड पहले स्थान पे रहा है। ये लगातार 9वीं बार ये पहले स्थान पे रहा है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंक कितनी रही है? तो 1 से 16वीं रैंक रही है। अंतिम स्थान पे कौन रहा है? तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे रहा है।
पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान कौन से स्थान पे, 104वें स्थान पे। नेपाल कौन से स्थान पे, 99वें स्थान पे। कितने देशों में इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 147 देशों में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? कौन सा अवार्ड है? ह्यूमैनिटेरियन 2025 का अवार्ड है। इससे किसको सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नीता अंबानी को सम्मानित किया है। नीता अंबानी को तो सभी लोग जानते होंगे। तो ये कौन सा अवार्ड अभी दिया गया है? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? कौन से देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नेपाल देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। क्या नाम है? भूमिका श्रेष्ठ इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम मैगजीन 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में भारतीय स्थान जो शामिल किए गए, वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कितने स्थान है वो शामिल किए गए? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 4 स्थान शामिल किए गए। कितने स्थान? 4 स्थान। उसमें जो बुक की जो एमसीक्यू है उसमें ये डी वाला ऑप्शन दे रखा है 3 स्थान, ये गलत है। ये बी वाला सही हो जाएगा, 4 स्थान। वो कौन कौन से शामिल किए गए? म्यारो खेत पहले नंबर पे आता है, लिख दे रहे हैं, म्यारो खेत। और दूसरा है शांत सस्ती प्राण लॉज। तीसरे नंबर का द ओबरे राजगढ़ पैलेस। द राजगढ़ पैलेस। द ओबरे राजगढ़ पैलेस। मारूखेत ये कहाँ जगह पड़ती है? चौथा जो शामिल किया गया है वो क्या है? ए बी बी सी। ये एक जगह है। मारूखेत कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। कहां पर है ये? जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। ठीक है। शांति प्राण लॉज कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में। कहां पर है? उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। द ओबरे राजगढ़ पैलेस कहां पर स्थित है? तो द ओबरे राजगढ़ मध्य प्रदेश की मड़ियागढ़ पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश की मड़ियागढ़ पहाड़ियों में लिख लेना। और ये ए बी बी सी ये जगह कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के बसंत विहार में। दिल्ली के बसंत विहार में। तो ये 4 जगह हैं, उसको इस बार टाइम मैगजीन 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जयंती कुमार रेस का चयन हुआ है। ये कौन सा पुरस्कार है? संगीत कला निधि पुरस्कार। उसके लिए किनका चयन हुआ है? तो जयंती कुमार रेस का चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री रामू लुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, अमरावती में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमरावती आप सभी को पता होगी किस देश की वो किस राज्य की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिव्यांग शक्ति योजना कौन सी है? दिव्यांग शक्ति योजना
किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की जा रही है। इसमें क्या होगा, जो 40% से ऊपर दिव्यांग जन है, यानी 40% से ऊपर, उनको मुफ्त बस सेवा प्रदान करना, साथ के साथ उनके साथ जो भी व्यक्ति जाता है तो उसके लिए 50% किराए में छूट देना। ये कौन सी सरकार ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ममता कालिया को दिया गया है। किनको दिया गया है? ममता कालिया को। ममता कालिया की ये है जीते जी इलाहाबाद, सही स्मार्ट है, जीते जी इलाहाबाद, इधर लिख देता हूं, जीते जी इलाहाबाद, ये सही स्मार्ट है। इसके लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? ममता कालिया, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखना है, पहली बार 1955 में ये पुरस्कार दिया गया था। उस टाइम ये जो राशि दी गई थी वो 5,000 रुपए राशि प्रदान की गई थी। तो पहली बार किनको मिला था? फर्स्ट टाइम तो माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। किनको? माखन लाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी को दिया गया था। उस टाइम कितनी राशि दी जाती थी? तो 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। अब कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अब 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं, साथ में तांबे का पात्र भी दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1954 में, लेकिन ये पुरस्कार दिया गया था 1955 में। तो अगर पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1955 ही टिक लगाना है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस टाइप का दिया हो 12 मार्च 1954 तो उसको भी आप टिक लगा सकते हो, तो इसको नहीं टिक लगाना, इतना इसमें ध्यान रखना है। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लास देखा करें। ये आपकी सभी एग्जामों के लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास रहती है, डिटेल से कराते हैं। और एसपीटी करंट अफेयर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है। कोई सा भी एग्जाम हुआ उसके लिए दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 से 12 एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे, उन्हें अच्छे से कवर कर लिया तो कहीं से भी कोई करंट अफेयर की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लास देखा करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।